कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलयकारी हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथ 300 श्रीशुक उवाच। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः, अतप्यंस्तमचक्षाणाः कर्ण्या इव यूथपम्। गत्यानुरागस्मित विभ्रमेक्षितैः मनोरमालापविहारविभ्रमैः। आक्षिप्तचित्ताः प्रमदारमापते, तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। उन्हें न देखकर व्रज युवतियों की वैसी ही दशा होगी जैसे युवपति गजराज के बिना हथनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भावभंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया। वे प्रेम की मत वाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगीं। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन, बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गईं। उनके शरीर में भी वही गतिमती, वही भावभंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गईं और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं कृष्ण ही हूँ, इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढ लेगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़ी ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित ही हैं। वे वही थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें न देखकर गोपियां वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, पाकर और बरगद,
नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुर्बक, अशोक, नाग, केसर, पुत्र, पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननीयों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुम्हारे बहुत प्यार करते हैं, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? प्यारी मालती, मल्लिके, जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, वेल, मौलश्री, आम, कदम्ब और नीम तथा अन्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी सरोवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं, तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है अथवा वामना अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है? कहीं उनसे भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है। अरे सखी, हरिणियो, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है, वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से ही तो नहीं गए? देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी रस प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुकुम्भ से अनुरंजित रहती हैं। तरुवरों, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध से लोभी मत वाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? अरे सखी, तुम इन लताओं से पूछो। ये अपने पति वृक्षों को भुजपास में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं। इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। ओहो, इनका कैसा सौभाग्य है। परीक्षित,
इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही हैं। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवानमय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगीं। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उनका स्तनपान पीने लगीं। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैरों की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटने के बल बकैयाँ चलने लगीं और उस समय उनके पायजेब रुनझुन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम और बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गईं। एक गोपी बन गई वत्सासुर तो दूसरी बन गई बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगीं। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाँह डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों मैं कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे व्रजवासियों तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुसरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती हैं। परीक्षित, एक गोपी बनी कालियानाथ तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, रे दुष्ट सांप तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालो देखो वन में बड़ी भयानक आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंख मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर दूंगा। एक गोपी यशोदा बनी, दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। तब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढककर भय की नकल करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।